दोस्तों, शरीर को साफ करने का सबसे अचूक तरीका है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक ऋषि अपनी कुटिया बना करके रहते थे। ये ऋषि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। अक्सर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के ऋषि के पास आया करते थे। वह ऋषि आयुर्वेदिक तरीके से उन सभी लोगों का सफल इलाज करते थे। कई लोग उनके इलाज से पूरी तरह से ठीक भी हो चुके थे। इन ऋषि की ख्यात बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी और बहुत दूर से लोग इनके पास इलाज करवाने के लिए आया करते थे। पास ही के नगर में रहने वाले एक सेठ, जिनका पेट बहुत बढ़ चुका था, वे मोटापे से अत्यधिक परेशान हो चुके थे। उनका चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो रहा था। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी उनको थकान महसूस होने लगती थी। सेठ जी का वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पेट साफ नहीं होता था, नींद कम आती थी, खट्टी डकारे आना, बदहजमी, बेचैनी, अनेक तरह की समस्याएं बनी रहती थी। सेठ जी का शरीर पूरी तरह से बीमारियों का घर बन चुका था। एक दिन की बात है कि सेठ ने उन ऋषि के बारे में सुना। सुबह होते ही सेठ जी ऋषि के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ मैंने सुन रखा है और बड़ी आशा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला हूँ। मेरे पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मेरे घर में हर समय मौजूद रहती हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता क्योंकि मैं मोटापे से तंग आ चुका हूँ। अक्सर मुझे दिन भर बैठना पड़ता है और उसी के कारण मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। अब तो हाल इस तरह से हो गया है कि मेरा उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़े और बिना मेहनत के मेरा मोटापा दूर हो जाए और मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख करके तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने सेठ की बातें बड़ी गंभीरता से सुनी और कहा कि हाँ, ऐसा तरीका है जिससे तुम बिना मेहनत के मोटापे से छुटकारा पा सकते हो और अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर मोटापे से होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा। जब तुम्हारा शरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो तुम्हारा वजन अपने आप घटने लगेगा। वजन घटने के साथ साथ मोटापे से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी से छुटकारा पा जाओगे। ऋषि ने कहा कि मैं तो तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनना और इनको यदि तुमने अपने जीवन में लागू किया तो हर तरह की बीमारी से तुम छुटकारा पा जाओगे। देखो, सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे पेट में जाता है। जहां पर भोजन टूटता है फिर हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन पहुंचने पर उसमें मौजूद पोषक तत्वों को हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता हुआ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में समान समय नहीं लगता है। भोजन के अनुसार इसका समय अलग अलग हो सकता है। फलों को पूरी तरह से पचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे हमारे पेट में, 1 घंटे छोटी आंत में, 1 घंटे बड़ी आंत में। जबकि हरी सब्जी को पचाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे हमारे पेट में, 2 घंटे छोटी आंत में, 2 घंटे बड़ी आंत में। और साबुत अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, मकई आदि को पचने में 18 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे हमारे पेट में, 6 घंटे छोटी आंत में और 6 घंटे बड़ी आंत में। जिस चीज में जितना अधिक पानी होता है उसके पाचन में उतना ही कम समय लगता है, जबकि जिस चीज में जितना कम पानी होता है उतना ही अधिक समय शरीर से बाहर निकलने में लगता है। ऋषि की बात को सुन करके सेठ जी ने कहा कि जैसा आप कहते हैं कि अन्न को पूरी तरह से शरीर से बाहर निकालने में लगभग 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं तो एक दिन में 3 से 4 बार भोजन करता हूँ। ऋषि ने सेठ की बात सुन करके कहा, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो कि पहले वाला भोजन पचा नहीं कि ऊपर से और डाल लिया। इसीलिए पहले खाया हुआ भोजन अपशिष्ट के रूप में शरीर में जमा हो जाता है और वह हमारे शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाता और शरीर के अंदर सड़न पैदा करने लगता है। इसी अधपचे हुए और सड़े हुए भोजन की आंतों में यह चिपक जाता है और इसी के चिपके होने के कारण शरीर में अनेक तरह के विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं और शरीर को बीमार करते हैं। ऋषि ने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि कल तुमने जो भोजन किया है वही आपकी आंतों में चिपका हो सकता है कि साल भर पहले किए हुए भोजन गंदगी के रूप में आपकी आंतों से चिपका हुआ हो। जो भी भोज्य पदार्थ मां प्रकृति से सीधे हमें मिलता है उसे पचाना शरीर के लिए काफी आसान होता है, जबकि जो भोजन प्रकृति से सीधे नहीं मिलता है उसे पचाना शरीर के लिए काफी मुश्किल काम होता है। और इस तरह का भोजन हमारी आंतों में धीरे धीरे चिपकते चिपकते एक मोटी परत का रूप में जमा हो जाता है और इसी को अवशोषित करके हमारी आंतें रक्त में भेज देती हैं। लेकिन यदि हमारी आंतों में गंदगी जमा है तो आंतों की दीवारों में इस गंदगी को अवशोषित करने से हमारे रक्त में यह भेज देती है,
जिससे यह गंदगी हमारे रक्त में मिल जाएगी और रक्त के माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में यह गंदगी हर अंगों तक पहुंच जाती है और उस अंग को सुचारू रूप से काम करने या नहीं देती है, यानी उसमें काम करने में यह बाधा उत्पन्न करती है और यही बाधा अलग अलग तरह की बीमारियों को जन्म देती है। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा के बीच में इकट्ठा हो जाती है तो मुहासे और चर्म रोगों को जन्म देती है। अगर यही गंदगी गांठ बन करके हमारे शरीर के गुर्दे, लीवर, पित्ताशय, किडनी आदि अंगों में पहुंच जाती है तो हम इसे पथरी का नाम देते हैं। इसी तरह से मोटापा शरीर में जमा एक तरह की गंदगी ही है। अगर तुम्हें मोटापे को कम करना है तो शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर यही गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो इसे कब्ज का नाम दिया जाता है। यही गंदगी जब श्वास नली में जमा हो जाती है तो इसे अस्थमा का नाम दिया जाता है। असल में हमारी सारी बीमारियों की जड़ शरीर में जमा यही गंदगी है। यदि हम इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों से हमारा शरीर मुक्त हो जाता है। वे ऋषि सेठ से कहने लगे कि यह शरीर हमारा है और इसे साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम बाहर से भले ही कितना स्नान कर लें, कितनी ही शरीर को सफाई कर लें, लेकिन जब तक हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं होगा तब तक बीमारियों का यह घर बना रहेगा। जब शरीर पूरी तरह से अंदर से साफ हो जाता है सभी तरह की बीमारियां इसका पीछा छोड़ देती हैं। प्रकृति के द्वारा जैसा शरीर हमें मिलता है हम अपने खान पान और स्वाद के चक्कर में इसे खराब कर देते हैं और बीमारियों का घर बना देते हैं। इसीलिए सेठ, यदि तुम अपने मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हो और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हो और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा। सेठ ने कहा कि हे मुनिवर, लेकिन हमारा शरीर अंदर से साफ कैसे होगा? ऋषि ने कहा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहला काम तुमको करना होगा वह है 16 घंटे का उपवास। सेठ ने कहा कि 16 घंटे का उपवास अर्थात 16 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, भूखे रहना है। ऋषि ने कहा, जो शक्ति हमारे अंदर से सभी तरह की बीमारियों को बाहर निकालेगी वह शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। यह शक्ति किसी भी दवाई में नहीं है। हम 16 घंटे का उपवास करके अपनी इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार भोजन करके अपनी इसी शक्ति को दबाए रहते हैं और वह सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है और वह भोजन को पचाने का ही काम करती रहती है, वह जागृत नहीं हो पाती है और हमारे शरीर में वह काम नहीं करती। लेकिन जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो वह शक्ति हमारे शरीर में जागृत हो जाती है और हमारे शरीर के अंगों को मेंटेन करने का काम शुरू कर देती है। जैसे जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो ऊपर से प्लास्टर लगाया जाता है कि हड्डी एक स्थान पर स्थिर रहे, किसी भी तरह से हिले डुले नहीं। कुछ दिनों के बाद वह हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उस हड्डी को जोड़ने के लिए हमने ऊपर से कोई दवा लगाई हो। तो उसे कौन जोड़ता है? उसे हड्डी को जोड़ने का काम करती है हमारे अंदर मौजूद वह प्राण शक्ति, वही उस हड्डी को जोड़ती है। जो प्राण शक्ति हमारी हड्डी को जोड़ सकती है वह प्राण शक्ति क्या हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है। पथरी को नहीं तोड़ सकती है? बिल्कुल तोड़ सकती है। चेहरे पर आई हुई झुर्री और दाग को नहीं खत्म कर सकती है? हमारी श्वास नली में जमा हुई गंदगी को नहीं निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है। जब प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करती है तो शरीर में सभी तरह की बीमारियों को वह दूर कर देती है, चाहे वह बीमारी कितनी भी पुरानी हो और शरीर में किसी भी अंग में वह हो। हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम ठीक तरह से करती है, या तो शरीर में भोजन को पचाने का कार्य या शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर को निकालने का काम। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान हमेशा कुछ न कुछ हमेशा खाता रहता है। उसके शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति उसके खाए हुए भोजन को पचाने में ही जुटी रहती है। इसीलिए शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने का समय ही उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि व्यक्ति बार बार भोजन करता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को शरीर को मेंटेन करने के लिए 16 घंटे का उपवास करना बहुत जरूरी होता है। सुबह उठते ही व्यक्ति नाश्ता करता है और शरीर में मौजूद प्राण शक्ति उस नाश्ते को पचाने के काम में जुट जाती है। एक तरफ सुबह का नाश्ता पचा नहीं कि दोपहर में हमने फिर भोजन कर लिया। प्राण शक्ति दोपहर के भोजन को पचाने का काम करने लगी। दोपहर के भोजन को पचाने का काम ठीक तरह से हुआ भी नहीं, फिर शाम को फिर भोजन कर लिया। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति हमेशा भोजन को पचाने में ही जुटी रहती है। उसे कभी मौका ही नहीं मिलता कि वह शरीर के अंदर बीमारियों को ठीक करने का काम करे और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाले। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करके
और हमारे शरीर में जमा हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करे, तो उसे भोजन को पचाने के काम से मुक्त करना होगा। तभी प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकाल पाएगी और बीमारियों से शरीर को मुक्त करेगी। और यह तभी हम कर सकते हैं जब हम 16 घंटे का रोज उपवास करें। यदि आप रात में 8 बजे तक भोजन करते हो तो सुबह 12 बजे तक कुछ भी मत खाओ। और यदि 12 बजे तक आप भूखे नहीं रह सकते तो सुबह आप नाश्ते में नारियल का पानी, फलों का जूस आदि ले सकते हैं। और यदि बहुत जरूरी ही हो कि तुम्हें सुबह 12 बजे से पहले ही भोजन करना है तो आप शाम को 6 बजे ही भोजन कर लें और सुबह 10 बजे तक आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की उम्र लंबी होती थी, यह काफी स्वस्थ भी होते थे। उनके शरीर में अधिक बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वह सूर्य डूबने के तुरंत ही बाद अपना भोजन कर लेते थे। रात में अधिक देर तक जागते नहीं थे और सुबह देर में भोजन करते थे। वह नित्य 16 घंटे का उपवास करते थे और इसी कारण से उनके शरीर के अंदर जमा गंदगी बाहर निकल जाती थी और शरीर पूरी तरह से उनका बीमारियों से मुक्त रहता था। यदि हम भी इन्हीं नियमों का पालन करें तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति को, हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने का समय मिल जाएगा और हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राण शक्ति हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की मरम्मत करने लगेगी और शरीर के अंदर जमा हुई सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी। दोस्तों, लोग को अक्सर यह लगता है कि यदि हम उपवास करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूर्वज जितने विद्वान थे तो वह जानते थे कि यदि उपवास करने के लिए किसी से कहा जाएगा तो वह ऐसे नहीं मानेंगे। इसीलिए उपवास को धर्म से जोड़ दिया गया और हफ्ते में 1 या 2 दिन का व्रत करने का नियम बना लिया गया। आज भी कई लोग हफ्ते में 1 न 1 दिन उपवास करते हैं, या महीने में 1 दिन उपवास करते हैं, या 15 दिन में 1 दिन उपवास करते हैं। इस उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को मल मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा, कफ के द्वारा शरीर के बाहर निकाल देती है और इसी दौरान गहराई से हमारे शरीर के अंदर हर अंगों तक पहुंच करके उनको मेंटेन करने का काम हमारी प्राण शक्ति करती है। ऋषि ने सेठ से कहा, इसलिए आज से तुम 16 घंटे का उपवास करना शुरू कर दो। और दूसरा तरीका है शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी को बाहर निकालने का, मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर को तेल से मालिश की जाती है तो शरीर में रक्त का बहाव तेज हो जाता है और इसी तेज बहाव के कारण नसों के अंदर जो भी गंदगी जमा होती है वह बह करके वह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। और इस तरह से जब कोई कड़ी मेहनत करता है कोई इंसान और पसीना निकालता है तो पसीने के माध्यम से शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी भी बाहर निकल जाती है। ऋषि ने सेठ से कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी को बाहर निकाल करके ही अच्छे भोजन को डालने की जरूरत होती है। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन से 40 से 50% जीवित भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वह फल हो, चाहे वह सूखे मेवे हो, या हरी सब्जी हो, या अंकुरित अनाज हो। यह फल, सूखे मेवे, अंकुरित अनाज और सब्जी या उबले हुए नहीं होने चाहिए। प्रकृति से हमें जिस रूप में यह प्राप्त होते हैं उसी रूप में इन्हें खाना चाहिए। और तीसरा नियम है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, अर्थात ऐसा भोजन जो पेड़ों से प्राप्त होता है। मांस, मछली, अंडा आदि बिल्कुल मत खाइए क्योंकि हमारा शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। चौथा नियम है देर से रखा हुआ और बासी भोजन बिल्कुल मत करें। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यात मामम गत रसम पूति पयूर्षितम चयतम उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन पका हो, पके हुए भोजन को 3 घंटे के अंदर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके बाद वह भोजन तामसी हो जाता है और उससे भोजन में प्राण शक्ति नहीं रहती है। भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना होता है, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना होता है। यही इसका कारण, एकमात्र इसका यही उद्देश्य होता है। 3 घंटे से अधिक अर्थात बासी भोजन में प्राण शक्ति का अभाव होता है, इसलिए देर से रखे हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वज लोग इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन आज अधिकतर लोग सुबह का भोजन शाम को और शाम को बना हुआ भोजन सुबह प्रयोग में लाते हैं। ऐसा भोजन न तो शरीर की आयु बढ़ाता है और न ही मस्तिष्क को शुद्ध करता है और न ही शरीर को शक्ति पहुंचाता है। इसलिए जिस भी इंसान को सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, शरीर को निरोगी रखना है, शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ रखना है, तो उसे बताए गए इन नियमों का पालन करना चाहिए।
जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन पूरी तरह से अपने जीवन में करेगा, उसका शरीर पूरी तरह से साफ होगा अंदर से, और उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जन्म नहीं लेगी, क्योंकि जिसका पेट साफ होता है 99% बीमारियां उसको नहीं घेरती। इन नियमों को अपना करके कोई भी व्यक्ति सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। सेठ ने ऋषि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और ऋषि को प्रणाम करके वह सेठ अपने घर को वापस चला गया। उसी दिन से सेठ ने अपने जीवन में इन चारों नियमों का पालन किया और वह एक निरोगी और स्वस्थ जीवन जीने लगे। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इन नियमों को लागू करके आप भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और यह आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।